वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल चंद्रकांत मणि का पार्ट 5 आज हम कवर करेंगे। और अभी तक क्या क्या हुआ है उसका एक क्विक रिकैप। पिछले एपिसोड में आपने देखा, पिछले वीडियो में आपने देखा, इंस्पेक्टर गोपाल ने आसपास के साधुओं की तलाश शुरू की। वो जो रामलाल था उसने भी क्लेम किया। फिर जो बाकी लोग थे उन लोगों का भी कहना कहीं एक हिंट मिल रहा था कि कहीं ना कहीं साधु ही हो सकते हैं इस पूरी घटना के पीछे, वो जो चोरी की घटना हुई है। उन्होंने एक गांव के पास साधुओं का एक समूह पाया। उन साधुओं के पास से कुछ संदिग्ध सामान भी मिला। अब आगे तो लेकिन हीरा नहीं मिला। साधुओं के पास संदिग्ध सामान तो मिला, सस्पिशियस आर्टिकल्स और आइटम्स वर फाउंड, लेकिन हीरा नहीं मिला। तो Okay, लेकिन के लिए आप क्या कहते हैं? because बिकॉज तो होता है क्योंकि। okay, but बट diamond is डायमंड, लेकिन ये क्या दुनिया का कोई भी डायमंड है या फिर एक खास डायमंड है जिसकी सारी बात हो रही है? एक खास डायमंड है। तो द डायमंड नहीं मिला। तो डायमंड क्या खुद अपने आप को ढूंढ रहा था? तो इस वजह से यहाँ पर पैसिव फॉर्म होगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है लेकिन ये पैसिव फॉर्म में लिखना होगा क्योंकि ये ढूंढने का काम जो है वो बाकी लोग कर रहे थे, जो पुलिस वाले थे वो कर रहे थे। सो बट द डायमंड फाउंड अगर हम कहेंगे तो ऐसा लगता है कि हीरे ने ढूंढा, लेकिन यहाँ पर है कि द डायमंड वॉज फाउंड, मतलब हीरा मिल गया। और अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में करेंगे तो फिर वॉज के बाद क्या? wasn't या फिर was not found, but the diamond was not found. साधुओं के पास से संदिग्ध सामान तो मिला, some suspicious articles were found with the monks, but the diamond was not found. इसी बीच गीता भी, अच्छा ये देखिए, जो अब अगर आप लोगों को याद हो तो गीता को जो ये गिफ्ट मिला था, ये चंद्रकांत मणि, इस पे एक श्राप था कि जिसके पास भी ये रहेगा, जो भी ये चोरी करेगा वो बीमार पड़ जाएगा। तो हो सकता है अब गीता ने चोरी करी हो, देखते हैं क्या होता है। इसी बीच मीनवाइल, इसी बीच के लिए आप क्या कहते हैं? मीनवाइल गीता बीमार पड़ गई। देखिए गीता तो प्रॉपर नाउन है, तो इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि आप गीता के लिए एज इट इज गीता ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने वाली चीज है वो ये है कि मीनवाइल जो है एक ऐसा एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है और यहाँ पर ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर सॉरी, एडजेक्टिव के तौर पे नहीं, कंजंक्शन के तौर पे काम करता है कई बार, और यहाँ पर ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब से अगर आप कभी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसके साथ आपको हमेशा एक कॉमा लगाना पड़ता है। सो मीनवाइल, हाउएवर या फिर ऑल्सो, इनके साथ आप जब कभी भी स्टेटमेंट्स की शुरुआत करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसके बाद एक कॉमा जरूर डालिए। सो मीनवाइल गीता, और बीमार पड़ने के लिए आप क्या कहते हैं? फॉल सिक। लेकिन बीमार पड़ गई तो फॉल का पास्ट फेल, फेल्ट नहीं, वो होता है फील का पास्ट। फेल का मतलब हुआ फॉल का पास्ट। तो गीता फेल सिक, इसी बीच गीता बीमार पड़ गई, मीनवाइल गीता फेल सिक। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। द डॉक्टर, जो डॉक्टर गीता को देख रहा था, तो द डॉक्टर सेड कि उसकी हालत, अब किसकी हालत की बात हो रही है यहाँ पर? गीता। तो द डॉक्टर सेड दैट हर कंडीशन, हिज कंडीशन तो हम कह नहीं सकते, हिज लड़कों के लिए होता है। सो हर कंडीशन, उसकी हालत, हर कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। डे बाय डे। देखिए डे बाय डे तो दिन प्रतिदिन के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर खराब हो रही है कहा जा रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट में चल रहा है। तो इस वजह से आप यहाँ पर सडनली प्रेजेंट को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे हर कंडीशन इज, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए सेंटेंस में, और यही यही कारण है कि हमें यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेशक आपकी सेंटेंस में खराब हो रही है कहा जा रहा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी पास्ट में हमें बताई जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर हम वॉज का ही इस्तेमाल करेंगे। सो द डॉक्टर सेड दैट हर कंडीशन वॉज, और खराब होने के लिए आप वर्सन का इस्तेमाल करते हैं। जो बैड से वर्स बना है, तो बैड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, एडजेक्टिव जो है बैड, उसका कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स। लेकिन जब उसको एक वर्ब के फॉर्म में कहते हैं तो वो वर्सन हो जाता है। लेकिन खराब हो रही है तो वर्सनिंग कह देंगे हम यहाँ पर। और
आपने जैसा कहा था दिन प्रतिदिन के लिए Day by day. डे और बाय डे। अब ये ध्यान रखिएगा दिन प्रतिदिन हिंदी में लिखते हुए आपको बीच में हाइफन का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इंग्लिश में आपको डे हाइफन बाय हाइफन डे ये लिखने की जरूरत नहीं है। डे बाय डे अपने आप में एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हर आते दिन के साथ या फिर दिन प्रतिदिन। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। The doctor said that her condition was worsening day by day. वर्सनिंग डे बाय डे। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि गीता के साथ क्या हो रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कई बार लोगों को मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर कि परिवार के लिए तो आप ऑब्वियसली द फैमिली कहेंगे। जो मिस्टेक करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। समझ नहीं आ रहा था, इसको जैसे ही देखेंगे बहुत सारे लोग आप में से कह देंगे कि वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, द फैमिली वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग। और ये सुनकर सही भी लगता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग एक स्टेटिव वर्ब है और इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। तो इस वजह से हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते। अंडरस्टैंडिंग को जब आप एक आईएनजी फॉर्म आई मीन एक जेरेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर एक अलग चीज होती है। देयर अंडरस्टैंडिंग वाज गुड, तो वहां पर ये अंडरस्टैंडिंग वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रहा है। वहां पर अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ हो रहा है। जो समझ आ रहा है उसके लिए आप अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल नहीं करते। तो परिवार को समझ नहीं आ रहा था। द फैमिली वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आपको कुछ ऐसा कहना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं द फैमिली कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये दोनों ही सही है, दोनों का ही मतलब या फिर सेंस वही निकल कर आएगा कि परिवार जो है वो समझ नहीं पा रहा था कि गीता के साथ क्या हो रहा है। द फैमिली कुड नॉट, अच्छा, द फैमिली कुडंट अंडरस्टैंड। अब की के लिए आप यहाँ पर दैट का इस्तेमाल मत करिए, यहाँ पर आप सीधा ही अगले क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। द फैमिली कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट, क्या हो रहा है, गीता के साथ व्हाट वाज हैपनिंग। और गीता के साथ के लिए आप विथ गीता मत कहिएगा, टू गीता, क्योंकि गीता जो है वो बीमार है और उसको क्या हो रहा है कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर विथ गीता का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रेपोजिशन का भी आपको ध्यान रखना है। तो परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि गीता के साथ क्या हो रहा है। the family couldn't understand what was happening to Gita. The family couldn't understand what was happening to गीता। देख लीजिए, अब हो सकता है इसने चोरी की हो। इंस्पेक्टर गोपाल ने कहा कि यह श्राप का असर हो सकता है। तो इंस्पेक्टर गोपाल के लिए तो आप एज इट इज लिखेंगे। सो इंस्पेक्टर गोपाल सेड कि यह श्राप का असर हो सकता है। दिस कुड बी, सकता है, दिस कुड बी असर। दी और असर के लिए आप इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि इफेक्ट और इफेक्ट अलग अलग होते हैं। अफेक्ट आप जब आप वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आप कहते हैं, लेकिन यहां पर इसको हम एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इफेक्ट कहेंगे। तो इंस्पेक्टर गोपाल सेड दिस कुड बी द इफेक्ट इफेक्ट ऑफ, और यह श्राप का असर हो सकता है। तो एक खास श्राप दिया हुआ था, Curse. कर्स, बिल्कुल सही। इंस्पेक्टर गोपाल सेड दिस कुड बी द इफेक्ट ऑफ द Curse. कर्स। अच्छा, यहाँ पर दैट लगाने की जरूरत नहीं है। दैट और दिस एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो अटपटा हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर दैट इट कुड बी ये भी चलेगा, लेकिन दैट दिस कुड बी द इफेक्ट ऑफ द कर्स वो मत करिएगा, वो सुन के अटपटा लगता है। ग्रामेटिकली वो बेशक सही हो लेकिन सुन के बड़ा अटपटा लगता है। तो देखिए साधुओं की भी जांच पड़ताल चल रही थी इस बीच में। तो जो साधु थे, साधुओं के लिए हम क्या कह रहे हैं अभी तक, द The मंक्स। monks. मंक्स, द मंक्स। दावा करने के लिए आप क्लेम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दावा किया तो क्लेम्ड। द मंक्स क्लेम्ड कि उन्होंने चंद्रकांत मणि को छुआ भी नहीं था। दैट दे हैडंट, क्लेम करने का काम बाद में हुआ और छूने का काम मतलब इस बारे में पूरा छुआ भी नहीं था। ये जिस टाइम की बात हो रही है वो उसके भी पहले की बात है, तो इस वजह से द मंक्स क्लेम्ड दैट दे हैडंट, छुआ भी नहीं था, सो दे हैडंट इवन टच्ड। और किसे नहीं छुआ था, चंद्रकांत मणि को। द
स्टोन। अब ये एक स्मॉल करेक्शन कर लेते हैं। अभी आप लोग को ये भी पता है कि हम इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे सॉरी सीरीज में चंद्रकांत मणि को चंद्रकांत मणि बोल के ही एड्रेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर टच्ड सीधा ही चंद्रकांत मणि भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन की तरह हम इसको शुरुआत से इस्तेमाल करते हुए आए हैं। तो ये भी सही रहेगा। क्या क्या कवर किया हमने आज, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। उन साधुओं के पास से कुछ संदिग्ध सामान मिला, some suspicious articles or items were found with the monks। लेकिन हीरा नहीं मिला, but the diamond was not found. इसी बीच गीता बीमार पड़ गई। Meanwhile, Geeta feels sick. मीनवाइल गीता फेल सिक। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही The है। doctor said that her condition was worsening by day by day. The doctor said that her condition was worsening day by day। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि गीता के साथ क्या हो रहा है। The family couldn't understand what was happening to Geeta. The family couldn't understand what was happening to Geeta। इंस्पेक्टर गोपाल ने कहा कि यह श्राप का असर हो सकता है। Inspector Gopal said that it could be the effect of the curse. इंस्पेक्टर गोपाल said that it could be the effect of the curse। साधुओं ने दावा किया कि उन्होंने चंद्रकांत मणि को छुआ भी नहीं था। The monks claimed that they hadn't even touched चंद्रकांत मणि। तो ये रहा हमारा आज का एपिसोड चंद्रकांत मणि वाला। जाते जाते आपने क्या करना है, अगर पार्ट 6 भी देखना है तो उसके लिए लिखिए पार्ट 6 कमेंट सेक्शन में, या फिर आई वांट मोर। साथ साथ वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए सब लोगों के साथ जो आपको लगता है कुछ फायदा पा सकते हैं इस वीडियो से। मिलते हैं जल्दी।